नमस्कार, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। ग्लोबल मार्केट अपडेट और प्रोडक्शन। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और फसल की प्रोडक्शन के नए रिकॉर्ड बना रहे हैं, जिसके ग्लोबल खाद्य सुरक्षा और कीमतों पर असर पड़ सकता है। अर्जेंटीना ने 2025-26 के लिए ऐतिहासिक व्हीट प्रोडक्शन किया है। इसके अनुमान से 24 मिलियन टन होने की उम्मीद है, जिससे ग्लोबली फीडिंग व्हीट की कीमतों में कमी पाई जा सकती है, यानी कि प्राइस में डिक्रीज पाने की संभावना ज़्यादा है। यूएसडीए सुपर रिपोर्ट। यूएसडीए आज एक बड़ा डेटा सैलरी जारी करने वाला है, जिसमें एनुअली प्रोडक्शन टोटल एंड वर्ल्ड एग्रीकल्चर सप्लाई एंड डिमांड एस्टिमेट्स यानी कि WASDE ट्रेड के उम्मीद है कि ये रिपोर्ट कॉर्न और सोयाबीन प्राइजेस और कीमतों में अस्थिरता देखी जा सकती है। अगली खबर निकल कर आ रही है ब्राज़ील से। हाल ही के डेटा के अनुसार 2025-26 के अनुसार ब्राज़ील के एक्सपोर्ट में दर साल बढ़ोतरी पाई गई है, जिसमें सोयाबीन 69% और बीफ 51% और कॉर्न 44% बढ़ोतरी पाई गई है। यूरोपियन यूनियन मार्कोसो ट्रेड एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट की वजह से यूरोपियन यूनियन में बहुत ज़्यादा फार्मर्स प्रोटेस्ट पर उतरे हैं, जैसे कि आयरलैंड, फ्रांस, पोलैंड। थाउजेंड्स ऑफ फार्मर्स ट्रैक्टर्स लेकर रोड ब्लॉक किया है। यूरोपियन यूनियन मार्कोसो ट्रेड एग्रीमेंट के डील की वजह से यूरोपियन यूनियन मार्कोसो ट्रेड एग्रीमेंट के विरुद्ध में 17 जनवरी ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया था। किसानों को ये डर है कि इस डील की वजह से यूरोपियन बाज़ारों में सस्ता दक्षिणी अमेरिका बीफ और डेयरी प्रोडक्ट भरे जाएंगे, जिसके वजह से यूरोपियन खाद्य पदार्थों का प्राइजेस कम हो जाएगी। प्रोटेस्ट वालों का और एक डिमांड है कि जो दक्षिण अमेरिकन डेयरी प्रोडक्ट है वो इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स नहीं मेंटेन करते हैं। अगली खबर इंडियन कृषि अपडेट में। इस साल खरीफ हंगाम में यानी कि 2025-26 के सीज़न में लगभग 99% फसलों के यानी क्रॉप की हार्वेस्टिंग हो चुकी है, जिसमें उड़ीद और मूंग जैसे पल्सेस का समावेश है। तकरीबन 100% हार्वेस्टिंग हो चुकी है और इस बार राइस की हार्वेस्टिंग 99% हो चुकी है। अगली खबर निकल कर आ रही है तेलंगाना गवर्नमेंट से। एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। तेलंगाना गवर्नमेंट ने आधुनिकीकरण खेतों में आधुनिकीकरण बढ़ाने के लिए स्कीम लॉन्च की है। इस स्कीम के अंडर सब्सिडी देने वाली है, जैसे कि नए ट्रैक्टर हो या हार्वेस्टिंग मशीन हो, जिसमें सब्सिडी पाई जा सकती है। इस स्कीम के बेनिफिट ये है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाए और कंट्री के GDP में हिस्सा बढ़ सकता है, जिसके वजह से स्टेट में डेवलपमेंट हो सकती है। इसके लिए ये स्कीम लॉन्च की है। अगली खबर निकल कर आ रही है इंडिया से। इंडिया और न्यूजीलैंड में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है, जिसके वजह से न्यूजीलैंड एप्पल में जो 50% इंपोर्ट ड्यूटी थी वो कम होकर 25% हो जाएगी, जिसके वजह से न्यूजीलैंड एप्पल के प्राइजेस कम हो सकते हैं। इस कारण जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इसमें कोई बदलाव हो जाए। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2026-27 सीज़न में लागू होने वाले हैं। इस डर की वजह से सारे किसानों ने प्रोटेस्ट किया है। इसके वजह से इंडियन मार्केट में एप्पल के प्राइस पे गिरावट देखी जा सकती है। अगली खबर निकल कर आ रही है इंडियन गवर्नमेंट से। मेगा स्कीम मर्जर। इस स्कीम के अंडर केंद्रीय कृषि मंत्री ने 3 बड़ी योजना लाई है, जिसमें कृषि उन्नति योजना, नेशनल मिशन एंड नेचुरल फार्मिंग और नेशनल बी एंड हनी मिशन। इसकी वजह से क्या होगा, नेचुरल फार्मिंग के लिए किसानों को प्रमोट करना है और ज़्यादातर ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए किसानों को बूस्ट करना है। ये स्कीम PM
RKVI में मिलेगी। इसमें तकरीबन 1.75 लाख करोड़ का भारी भरकम खर्चा शामिल है। अगली खबर निकल कर आ रही है सरसों यानी कि मस्टर्ड क्रॉप के बारे में। एक्सपर्ट का कहना है कि इस साल सरसों यानी कि मस्टर्ड के क्रॉप में ओरेबेनोक नाम का वीड बढ़ रहा है। इस वीड के कारण राजस्थान, हरियाणा जैसे प्रमुख उत्पादक राज्यों में ये फसल पूरी तरह से ग्रोथ रुक रही है और फसल पीली पड़ रही है। इस वजह से मस्टर्ड के प्राइजेस बढ़ सकते हैं और प्रोडक्शन गिर सकता है। अगली खबर निकल कर आ रही है इंडिया के बारे में। इंडिया वर्ल्ड मोस्ट राइस प्रोडक्शन में शामिल हुआ है, जैसे कि इस साल 2026 में 150 मिलियन टन राइस प्रोडक्शन किया है। ये प्रोडक्शन चीन को भी बीट कर चुकी है। ये आधिकारिक तौर पे मंत्रालय ने जारी किया है। अगली खबर निकल कर आ रही है शुगर इंडस्ट्री के बारे में। इस साल शुगर के प्रोडक्शन ज़्यादा होने के कारण और इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए नए पॉलिसी के इंटरवेंशन के कारण इंडियन शुगर फैक्ट्री में और प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ने की संभावना है। अगली खबर निकल कर आ रही है कोल्ड वेदर के कारण अक्रॉस नॉर्थ इंडिया क्रॉप पे भारी इफेक्ट दिखा जा सकता है, जैसे कि गेहूँ के लिए कोल्ड वेदर वेरी इफेक्टिव है और इसके वजह से प्रोडक्शन बढ़ सकता है, पर कुछ क्रॉप इसके वजह से प्रोडक्शन डिक्रीज पा सकते हैं। अगली खबर निकल कर आ रही है पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल। ये बिल ऑनगोइंग डिस्कशन रिगार्डिंग द ड्राफ्ट पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल। इस बिल के अनुसार 1968 इंसेक्टिसाइड्स एक्ट, इस एक्ट के अंदर जमाखोरी और घटिया क्वालिटी के केमिकल्स बेचने पर सख्त सज़ा का प्रावधान है, जिसके वजह से फार्मर्स को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकता है और इसके वजह से जो पेस्टिसाइड की प्राइसेस है उसमें कमियों देखी जा सकती है। ऐसे एग्रीकल्चर अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।